Welcome friends. In this present video we are discussing about Ampere's observation and Ampere's law. Friends, हमने previous वीडियो में Ampere's circuital law के बारे में डिस्कस किया था एंड Ampere's circuital law के बाद आज Ampere's observation and Ampere's law को डिस्कस करेंगे. कंसीडर करो कि एम्पियर का ऑब्जर्वेशन क्या था. एम्पियर ने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स लेता हूं, अगर मैं दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स लेता हूं, कंसीडर करो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये दूसरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. अगर मैं दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल रख देता हूं, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल रख देता हूं, ये दूसरा एक सेट है, ये दूसरा सेट है. ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना. दिस इज सेट नंबर 1, दिस इज सेट नंबर 2. ये कंसीडर करो कि सेट ऑफ टू कंडक्टर्स 1 है और ये कंसीडर करो कि सेट नंबर 2 है. अगर मैं दोनों कंडक्टर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट पास करता हूं, I1 एंड I2, और दूसरे केस में मैं यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करता हूं, दीज आर I1 एंड I2, तो ऐसे केस में एम्पियर ने ऑब्जर्व किया कि अगर दोनों कंडक्टर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, अगर दोनों कंडक्टर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. और अगर दोनों कंडक्टर्स के बीच में, दोनों कंडक्टर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास किया जाए तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन लगता है. अगर मैं दोनों कंडक्टर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट पास करता हूं, सेम डायरेक्शन में अगर करंट पास करता हूं, सेम डायरेक्शन करंट, देन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. और अगर मैं दोनों के बीच में से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करता हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट, देन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन लगता है. एंड दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन वाज फर्स्ट मेड बाय एम्पियर एंड सो इट इज सेड टू बी एम्पियर्स ऑब्जर्वेशन. एम्पियर ने ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा एक लॉ दिया विच इज सेड टू बी एन एम्पियर्स लॉ. देखो, एम्पियर्स लॉ बहुत ही यूजफुल है, यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना. एम्पियर ने अपने ये लॉ के अंदर क्या बोला. कंसीडर करो कि मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कंसीडर कर लो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन गोइंग इनसाइड डायरेक्शन में है और इसी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर क्रॉस का साइन बना रहा हूँ. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन में है तो ऐसे केस में अगर मैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर का छोटा सा पार्ट, ये कंसीडर करो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर में से आई जितना करंट पास हो रहा है, आप देख सकते हो कि पूरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, सिर्फ उसकी डीएल जितनी लेंथ ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. तो इसके ऊपर से यहां पर एम्पियर ने ऐसा बोला कि इफ अ current carrying conductor of current element या current segment IDL is lying in a magnetic field of intensity, in a magnetic field of intensity B, then the total magnetic force, इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा, total magnetic force act on such conductor or small element is df equal to
DF इक्वल टू आई DL क्रॉस B फॉर्मूला से दिया जा सकता है, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज सेड टू बी एन एम्पियर्स लॉ। फ्रेंड्स, ये एम्पियर्स लॉ का फंडामेंटल इक्वेशन है, ये एम्पियर्स लॉ का फंडामेंटल इक्वेशन है, DF इक्वल टू आई DL क्रॉस B। लेकिन कंसीडर करो कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ जाने वाली डायरेक्शन में है। अब इसके अंदर कंसीडर करो कि मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा। ऊपर वाले केस में आप देख सकते हो कि पूरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पूरे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड, कोई नॉन यूनिफॉर्म शेप का पूरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कैसे मिलेगा? तो अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पर F फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन DF करना होगा, एंड इंटीग्रेशन DF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई DL क्रॉस B। This particular statement or this particular equation represent total magnetic force act on current carrying conductor in uniform magnetic field। अगर आपने कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड लिया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देता हूं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो रिप्रेजेंट करने वाला ये फॉर्मूला है। So this is about Ampere's observation and Ampere's law. Friends, Ampere's observation and Ampere's law पढ़ने के बाद अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना भी। यहाँ पर मुझे अब डिस्कशन करना है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन charge particle in uniform magnetic field, ध्यान से समझना। मुझे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल दिया गया है तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला चाहिए। कंसीडर करो कि यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन में है। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ जाती हुई डायरेक्शन में है और इसके अंदर कंसीडर करो कि मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है। कंसीडर करो कि मैंने यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर कर लो कि ये है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर में से कंसीडर करो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर में से कंसीडर करो कि आई जितना करंट पास हो रहा है और इसकी टोटल डीएल जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसकी टोटल डीएल जितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो अभी हमने डिस्कशन किया कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फ्रेंड्स, यहां पर मैं अब डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं। अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, जबकि यहाँ पर तो मैंने पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है। ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। द टोटल मैग्नेट according to Ampere's law, we can say that according to Ampere's law, we know that the total magnetic force act on current element or current segment IDL in
magnetic field in magnetic field of intensity B, magnetic field of intensity B is that is equal to df equal to, अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया आई dl क्रॉस b, अगर उसके ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला df इक्वल टू आई dl क्रॉस b है। लेकिन बेटा ये तो जितना कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है पूरे के पूरे कंडक्टर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है। बट यू वेरी वेल नो दैट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 अगर कोई कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो ऐसे केस में करंट का फॉर्मूला NAVD इंटू Q लिखा जा सकता है, where N is said to be number density of free charges, number density of free charges, N is said to be number density of free charges। तो ऐसे केस में अगर मैं I की वैल्यू अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर df इक्वल टू, I की वैल्यू है NAVD इंटू Q DL, बट VD को मैं यहाँ पर साइड में रखता हूं और उसको वेक्टर नोटेशन देता हूं क्रॉस B, और ये इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूं, ये इक्वेशन को मैं साइड में रखता हूं और इसको नंबर देता हूं नंबर 1। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन। आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा करंट एलिमेंट जो इसके अंदर है उसके ऊपर लगने वाला टोटल मैग्नेटिक फोर्स होगा NAQDL VD क्रॉस B। नाउ ये तो पूरे कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स है, मुझे तो सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। अगर एक ही चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, ये कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस है वो पहले इवेल्युएट करता हूं। तो हम सबको पता है कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस मींस, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस मींस टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्री चार्जेस per unit volume। This is the basic definition of, this is the basic definition of number density of free charges। अगर मैं नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस को n से रिप्रेजेंट करता हूं, टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करता हूं, और वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर, तो अगर ये वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है और उसकी लेंथ dl है, तो वी कैन से दैट स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन A dl। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस होंगे n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू A इंटू DL। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझने के लिए ट्राई करना। यहाँ पर मैंने जो ये DF फोर्स फाइंड किया है वो तो पूरे कंडक्टर के अंदर जितने चार्जेस है उनके ऊपर लगने वाला फोर्स है। मुझे तो एक के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। अगर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर इक्वेशन डिस्कस करता हूं। द इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी, द मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन, magnetic force act on a single charge particle, single charged particle is equal to, single charge particle is equal to, single charge particle is equal to total magnetic force, total magnetic force divided by number of charges, total magnetic force divided by number of charges, total number of charges। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू NAQ DL
VD क्रॉस B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस विच आर इक्वल टू NaDl। अगर मैं इसको NaDl कैंसल करता हूं तो मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन बचता है F इक्वल टू Q VD क्रॉस B, या तो फिर अगर चार्ज V वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, F equal to Q V cross B, and this is the very useful as well as fundamental equation। अगर कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन बनता है F इक्वल टू Q V क्रॉस B, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एज फार एज मैग्नेटिज्म इज कंसर्न। कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर, अब इसको मैं FM नाम देता हूं क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया, और ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला FM इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी जितना आता है ये भी डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और सिखाने जा रहा हूं। कंसीडर करो कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और आप देख सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ जाने वाली डायरेक्शन में है। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ जाने वाली डायरेक्शन में है, मतलब हम इसको नेगेटिव Z डायरेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। ये बी रेड कलर का मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया है। अगर कंसीडर करो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया है, और आप देख सकते हो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है क्योंकि वो प्लेन ऑफ बोर्ड के अंदर है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है जिसको मैं E नाम देता हूं। अब कंसीडर करो कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर कंसीडर करो कि एक चार्ज पार्टिकल Q है, और ये Q चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V जितनी वेलोसिटी से मोशन करेगा तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा? तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू, इट इज अ सम F इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होगा Q इंटू ई, प्लस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा, अभी हमने डिस्कस किया, Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट अगर मैंने Q को कॉमन निकाला है तो E प्लस V क्रॉस B, and this equation is said to be total electromagnetic force act on charge particle which is moving with velocity v in given electromagnetic field। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाले फोर्स का इक्वेशन होता है Q E प्लस V क्रॉस B, and mind well this equation number 1 which is said to be equation of Lorentz force। अगर आपको क्वेश्चन में इट इज सेड टू बी लॉरेंट्स फोर्स, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए डिफाइन लॉरेंट्स फोर्स, तो लॉरेंट्स फोर्स का मतलब क्या होता है? लॉरेंट्स फोर्स की डेफिनेशन है द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन एनी चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग in electric field and uniform electric field and magnetic field which are applied perpendicular to each other is said to be electromagnetic force which is said to be Lorentz force। तो यहाँ पर मैंने आपको मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों का कंबाइंड अगर लगाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसका फॉर्मूला फाइंड करने का मेथड बताया। थैंक यू वेरी मच।